मथेन वंदामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पथक आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह वंदन नमन। आज की इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदामी एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी महाराज, बिल्लू जी महाराज साहब आदि थाना के द्वारा ली गई है। सबको सहता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब, जिनकी व्रतों की तपस्या चल रही है। संधारा साधिका उप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, जिनकी भी तपस्या चल रही है। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं, उनकी सुख साता पूछते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी इस ज्ञान गंगा का रसपान हम सभी को कराएं। पधारे गुरुदेव, पधार। मथेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उदधायाण, नमो लोये सव साहुण, येषु पंच नमोकारो सव पाव प्रणक्षणो मंगलानंत सन्निधि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज,
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन संस्कृतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिरा, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महान साधु जी, श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ। दूसरा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। उत्सर्पणी काल के दूसरे आर्य का प्रारंभ, जिसमें 7-7 दिन की 5 वर्षांतों का वर्ग 4 का सुना चुके हैं, 5वें का सुनाने। तंसी च णं आमाय विहंसि सतरतं निवति तंसी समानंसि एतणं रसमेः नामं महमेः पाउ भविष्य भरः पमानमेते आयामेन तदनु रूपं च विखम्ब बाहुल्येन तैणं से रसमेः नामं महमेः कृपामेव पतन तणा ईसाई कृपामेव पतन तणा इता कृपामेव पविजु आ ईसाई कृपा में पविजु आ इता कृपा में युग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताहिं धाराहिं ओघ मेघं सातरतम वासं वासिसै येनं तेसिं बहुणं रुख गोच गुम लय वल्ली ताण पब्बग हरित ओसहि पवालंकुर मादीनं तित्तं कड़ुव कसाय अम्बिल महुरे पांच वीह रस विशेषे जान ईसाई तैणं भरे वासे भविष्याय करुण रुख गुच्छ गुम लय बल्ली ताण पब्बग हरिय ओसहिय ओगतीय तय पथ पवालंकुर सुप फल समुय सुहोग भोगे आदि भविष्य तंसिं च आमय देहंसि सतरथ निवति तंसि समानसि। जब चौथी बरसात अमृत मेघ 7 दिन रात तक निरंतर बरसेगा, सब जगह ओघ वर्षा, सब जगह एक समान, ये नहीं कहीं पानी ज्यादा बरस रहा है और कहीं पर कम, मतलब सब जगह समान रूप से बरसा। जब अमृत मेघ बरस जाएगा उसके पश्चात तीर्थणं जहाँ पर रस मेह नाम महामेह पाउ भविष्य रस मेघ नाम का महामेघ पैदा हो प्रकट होगा। भरह प्रमाण मेत्य आयामेन, वह लंबाई में भरत क्षेत्र प्रमाण तदनुरूपम च विकम्ब बाहल्यन, और उसके अनुरूप उसका विकम्ब विष्कम्ब बाहल्य चौड़ाई। भारत क्षेत्र प्रमाण तैणों से रस में, उसके बाद वह रस मेघ नामक महामेघ, रस मेघ नाम का महामेघ कृपा में जल्दी ही पतन तना ईसाई गरजेगा।
खिप्पा में पतन तनाइता, खिप्पा में पविजु आई सई। जब गरजेगा तो जल्दी ही फिर उसके बाद बिजलियां चमकने लगेंगी। खिप्पा में पविजु आईता, खिप्पा में जब जल्दी बिजलियां चमकेंगी कड़केंगी, फिर जल्दी ही जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताही धाराई। जुए के समान, जो पंजाली होती है उसकी लकड़ी के समान, मूसल के समान मुट्ठी परमाणु, ऐसी धाराओं से ओघ मेघम सब जगह एक समान, हर समय 7 दिन तक, 7 रत्न 7 अहोरात्र तक लगातार वासं वासिसई, वो रस मेघ वर्षा बरसेगा। जीर्ण जिससे तेसिंग बहुण रुख गुच्छ गुम लय बल्ली ताण पब्बग हरित ओसहि पवालंकुर मादीनम। जीर्ण जिससे तेसिंग उन्न बहुण बहुत से रुख वृक्ष, गुच्छ गुच्छे वाली वनस्पतियां, गुम गुलम वाली, लय लताएं, बल्ली बल्लियां, तान तृण, पब्बग पर्वत पर्वों वाली, हरित हरि, ओसनी औषधियां, पवाल अंकुर प्रवाल अंकुर, मादीना आदि, इनके तिक्तक कड़ुआ कसाय अम्बल महुरे, तीखा कड़वा कसैला खट्टा मीठा, पांच बीहे रस विशेष से गण ईसाई, 5 प्रकार के रस विशेष पैदा होंगे। वैसे पुद्गलों में वर्ण गंध रस स्पर्श तो सदा ही पाया जाता है, ये उनका स्वाभाविक गुण है। छठे आर्य में, प्रथम आर्य में पुद्गलों में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं थे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो थे वे सारे निकृष्ट रूप में थे, अशुभ रूप। इन बरसातों के द्वारा जो पहले 7 दिन बरसात हुई है, उसने तो जमीन की गर्मी को दूर किया, जमीन को शांत किया। और दूसरा जो 7 दिन पुष्कर संवर्तक महामेघ, मतलब के क्षीर मेघ वर्षा है, उसने जहाँ की मिट्टी को, इसके अंदर शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श ये पैदा किए। और तीसरा मेघ घृत मेघ, इस मेघ ने उस भूमि के अंदर चिकनाई इसको पैदा किया, संदिग्धता। और चौथा जो है अमृत मेघ, इसने जहां पर नाना प्रकार की वनस्पतियां पैदा हुई, और पांचवें मेघ से उन वनस्पतियों में 5 प्रकार के रस आए शुभ रूप में। तो बताया है तैण भरे वासे भविष्य, फिर भरत, ये भरत क्षेत्र ऐसा होगा परूढ़, जहां पर ये चीजें पैदा हो गई, इन वाला रूप वृक्ष गुच्छ गुच्छ वनस्पतियां, गुम गुलम वनस्पतियां, लय लताएं, बल्ली बल्लियां, तण तृण, पब्बक पर्वक, हारिय हारी हारी, ओसिह औषधियां, ये जो है उवचीय तय पत्त पवालंकुर पुष्प फल समूह, जिनके अंदर तय उवचीय मतलब उपचित पुष्ट हुए हैं। इन बरसातों के द्वारा तय उनकी त्वचाएं, पत्त पत्ते, पवाल अंकुर प्रवाल अंकुर मतलब उनके अंकुर और कोंपले, पुष्प पुष्प, फल समूह फल समुदाय, ये सब कुछ
सब क्या होंगे? ओवचीय पुष्ट होंगे, सुहोग भोगे आदि भविष्य, सुख पूर्वक सेवन करने के योग्य होंगे। ये 5 बरसातों के सारे दिन मिलाएं तो 35 दिन होते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने, पूर्वजों ने इसका मेल संवत्सरी के साथ जोड़ा है। अब 14 दिन का फर्क रहता है, उसको कैसे पूरा किया जाए? और मूल में तो उसका वर्णन नहीं है। उनके पास कहाँ से जो धारणा आई, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है बीच में दो 7 7 दिन के उभाड़, मतलब बीच में बरसात नहीं हुई। जिस अंतराल के अंदर ये बरसा हुआ पानी सारे का सारा जमीन के अंदर रस जाता है, और जब वो 7 7 दिन के 14 दिन मिलाते हैं और 35 बरसातों के, तो ये 49 दिन बन जाते। और 50वां दिन आता है जिसका संवत्सरी से मेल मिलाया जाता है। तो आगे बताया जा रहा है कि बिलवासी वे लोग जिनको छठे आरे में, पंचवें आरे में प्रकृति की अत्यंत प्रतिकूलता के कारण, जिनका केवल जीवन चल रहा था नाम मात्र का, लेकिन जीवन में कोई रस वाली बात नहीं थी, केवल बीज मात्र थे, सुबह शाम के समय गुफाओं से निकलते, और जो पूरब का जमीन के अंदर मत्स्य कच्छ आदि दवाएं हैं, गर्मी सर्दी के कारण व पकने के कारण उन्हीं का आहार करते, और अगले दिन के लिए नए मत्स्य कच्छ लेके जमीन में दबा देते। ऐसे ही उनका जीवन चला। जो सुखद परिवर्तन हुआ है, इसकी तो उनको कल्पना तक भी नहीं थी। अब जब इतना समय कैसे निकाला होगा उन्होंने, लेकिन जब वो बाहर आए हैं जब बाहर आकर के देखा चारों ओर, जिसको हम कह सकते हैं प्रकृति की लीला, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, वातावरण में सरसता, बाहर गर्मी का कोई नाम नहीं, बड़ा सुखद पूर्ण वातावरण। तो कह देते हैं जब वो पहले बाहर निकले, तो जो कुछ देख रहे हैं इसकी तो उनको कल्पना तक भी नहीं थी। हवा से जब वनस्पतियां हिलती हैं, सोचते हैं ये तो कोई हमारे से बड़े आगे और ये हमें खाएंगे। डर के मारे उन्हें गुफाओं में चले जाते हैं, लेकिन बाहर आने पर जो उनको जो ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, श्वासोश्वास जो आराम मिला, जो हवा के स्पर्श से आराम मिला, वह अद्भुत था। अंदर जाने पर अत्यंत दुर्गंध, जहां पर जैसे अब दम घुटने लगा है। सोचते मरना तो है, चलो बाहर ही मरते हैं, वहां का कम से कम हमें अनुभूति तो अच्छी होती। लेकिन जब बाहर आए और उस प्रकृति को ध्यान से देखा, तो कहा जाता है वनस्पति का आहार किया, दिमाग के अंदर कुछ सरसता आई, रूखापन मिटा,
समझ आई जब आहार शुद्ध हुआ, पंचेंद्रिय कलेवरों के स्थान पर जब वनस्पति में चले गए, तो उनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। जो विचारों में परिवर्तन हुआ वो अहिंसा का था। तो उसी का जो सारा वर्णन आ रहा है। तैण से मणुआ भरहं वासं परूढ़ रुक्ष गुच्छ गुमलय बल्ली ताण पवय हर्य ओसह्य ओवचीय तय पत पवाल पल्लवंकुर पुप फल समुय सुहोग भोगं जायं जायं चा विपासिहिति पासी पासीता विलेहितो निधाय संति निधायिता अट्ठा तुट्ठा अन्नमन्ना सद्दा विसन्ति सद्दाविता एवं बदि संति जातेन देवानुपिया भरे वासे परूढ़ रुक्ष गुच्छ गुम्मलाय बल्ली तण पवय हर्य ओसह्य उवचिय तय पत्र पवाल पल्लवंकुर पुप फल समुय सुहोग भोग्यताम् जेन देवानुपिया अम्मं के अजप भी अशुभं पुण्यमं आहारं आहारिसाई सेनं अणिगाहि छायाहि भाग्यनित्यति कटु संति ठवे संति ठवेता भरहे वासे सोहं सुहेणं अभिरम्यमाणा विहरिसन्ति तैण से मनुआ फिर वे मनुष्य भरहं वासं भरत क्षेत्र को परूढ़ रुक्ष गुच्छ गुम्म लाई परूढ़ जिसमें पैदा हो गए, रुक्ष वृक्ष गुच्छ गुच्छों वाली वनस्पतियां, गुम्म गुलम वाली वनस्पतियां जहां पर गुच्छों के रूप में है, लय लताएं बल्ली बल्लियां जो बेले, ताण तृण पव्वय पर्व पर्वों वाली घास आदि, आर्य हारी ओसह्यं औषधियां ओवचीय तय पत पवाल पल्लवंकुर उप फल समूह जहाँ पर उवचीय उपचित पुष्ट हुए हैं, तय त्वचाएं वनस्पति की, पत पत्ते पवाल प्रवाल कोंपले पल्लव अंकुर उप फल समूह फूल और फलों से समुदित, मतलब के सभी चीजें हैं। सुहोग भोगं जाय अब सुख पूर्वक भोगने योग्य, जायं जायं चाबी पासी हिंती इस भरत क्षेत्र को ऐसा बना वो देखेंगे, पासीता देख करके बिले हिंतो निधा संति बिलों से बाहर निकले, निधायिता निकल करके हट्ठा तुट्ठा अन्न मन्न सद्दा विसंति अरिष्ट दुष्ट एक दूसरे को बुलाएंगे, सद्दाविता एवं बदी संति बुलाकर ऐसा बोलेंगे, जातेण देवानुपिया भरे है वासे परूढ़ रुक्ष गुच्छ गुम्म लय बल्ली ताण पव्वय हर्य ओसहि जातेण देवानुपिया भरे वासे है देवानुप्रिय भरत क्षेत्र अब कैसा बन गया है, जिसमें वृक्ष गुच्छ गुलम लताएं बल्लियां तृण पर्वक हरियां औषधियां आदि जहां पर पैदा हो गई, ओवचीय ताय पत पवाल पल्लव पल्लव अंकुर पुष्प फल समूह सुहोग भोग और ये जो वनस्पतियां हैं उपचित पुष्ट त्वचा शाल पत्ते प्रवाल कोंपल आदि पल्लव अंकुर फूल फल इनसे समुदित हैं, मतलब इनसे संपन्न सुहोग भोगे
ये हमारे जीवन के उपयोगी है, सुख पूर्वक हमारा जीवन चल पड़ेगा। तंग जेणं देवानुप्रिया अम्मं कई। तो हे देवानुप्रियो, आज से हमारे में से कोई अजप भी आज से लेकर के अशुभम पूर्णिमम आहारम, अशुभ पूर्णिम आहार मतलब के जीवों के पंचेंद्रिय कलेवर आदि जो है मृतक है, जीवित इनके मांस का आहार करेगा। सेनम अनेका ही छाया ही वज्र निज्यति कटु शांति सर्वे संति। सेनम यह अनेका ही छाया ही, अनेक छायाओं से वज्र निज्यति वर्जनीय होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति का स्पर्श तो दूर की बात है, उसकी हम छाया का भी स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसा करके संकीर्ण ऐसी मर्यादा उसकी ठवे संति स्थापना करेगी। ठवेता स्थापित करके धरे वासे भारत क्षेत्र में सुहम सुहेणम अभिरम्यमाणा सुख पूर्वक रमण करते हुए विहरिसन्ति वहां इस भरत क्षेत्र में विचरेंगे। तीसेण समाय भरस वासस केरी सय अयार भाव पड़ो यारे भविष्य गोयमा बहु समरम निजे भूमि भागे भविष्य से जहाँ नामय आलिंग पुखरैवा मोइंग पुखरैवा जाव नाना मणि पंच वन्य हिं कित्ति में हिं सेव अकित्ति में हिं सेव। तीसेण समाय उस आरे में भरस वासस इस भरत क्षेत्र का केरिसय कैसा आयार भाव पड़ो यारे भविष्य आचार भाव आकार स्वरूप कैसा होगा। गोयमा हे गौतम बहु समरमणीय भूमि भागे भविष्य बहुत समरमणीय भूमि भाग होगा। से जहाँ नामाय वह जथा नाम जैसे आलिंग पुखरेगा जैसे मूरज का पुष्कर ऊपर का भाग जिसको बजाया जाता है। मोहिंग पुखरेवा मृदंग का पुष्कर भाग। जाव नाना मणि पांच बनने ही मतलब समतल नाना प्रकार की पांच वर्णों की मणियां कित्ती में ही चैव अकित्ती में ही च कृत्रिम और अकृत्रिम। तीसरे तो जहां पर आता है दूसरे आरे में अकृत्रिम तो है जो यथार्थ पत्थरों के रूप में कैसे पड़ी है। कृत्रिम का मतलब बीच में ही किसी को जाति स्मरण का ज्ञान की संभावना है, किसी के बुद्धि बल के शोषण की चित्तर का अपने आप दिमाग चलने लग जाता है। जैसे वर्तमान काल में विज्ञान की कितनी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां पहले किसी ग्रंथ में थोड़े दिखी थी। चिंतन करते करते विचार करते करते कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही उन लोगों के भी जब खाना पीना शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध होने लग पड़ा, तो दिमाग में अच्छे अच्छे विचार भी स्फुरित होने लगे। उनके कारण से ही नाना प्रकार की समाज के विकास की क्रांतियां होने लगी और ये भरत क्षेत्र सुखद बनने लगा। तो बताया है नाना प्रकार की कृत्रिम मणियां भी हैं और अकृत्रिम भी, सभी प्रकार की वहां पर है। फिर बताया है तीसेण भंते समाये मणवाण केरिसे आयार भाव पड़ो यारे भविष्य। भगवान तीसेण भंते समाये भगवान उस आरे में मणवाण मनुष्यों का केरिसे अयार भाव पड़ो यारे भविष्य आचार भाव प्रत्यावतार कैसा होगा। गोयमा तेसीण मणवाण छ बीहे संग हरणी छ बीहे सन ठाणे
बहुयोरैर्यो ऊर्ध्वम् उच्चतेन जहन्नेन अन्तो मुहूर्तम् उपोषेण सायिरेगं वा स्वयं आवं पाले हिति पालेता अप्पे गैया निरयगामी अप्पे गैया तिर्यगामी अप्पे गैया मणुगामी अप्पे गैया देवगामी न सिद्धंति गोयमा हे गौतम तेसीण मनुवाण उन मनुष्यों के छह बीहे संग है छह प्रकार का संघानन होगा। ये संघानन दूसरे आर्य के शुरू में छह प्रकार का होने लग जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे जहां पर पंचवें आर्य में संघाननों का ह्रास होता गया है ऐसे वहां पर विकास होता जाएगा। पहले तो सेवार्थक में ही श्रेष्ठता आएगी, फिर उसके बाद जो पांचवा है कीली का है उसका प्रादुर्भाव होगा। फिर उसके आगे अर्ध नाराज नाराज ऋषभ नाराज और पांचवें दूसरे आर्य के आखिर तक मतलब जैसे जहां पर इस पंचवें आर्य के मानो जब पूर्व धरोहर तक का काल रहा है जब उसके आस पास इतना समय जब दूसरे आर्य का शेष रहेगा तो उस समय वज्र ऋषभ नाराज संघारण भी इस भारत क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसने कहा समुच्चय की अपेक्षा से छह प्रकार का संघानन छह वीर संठाने छह प्रकार का संस्थान बहु रैन्यो उद्धम उच्चतेन बहुत रत्नी हाथ प्रमाण ऊंची अवगाना जहन्नेन अंतर्मुहूर्तम कोशेण साइरेगम वासयम आवम पाले हिंती जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कलेश से सातिरेक 100 वर्ष 100 वर्ष जाझेरा 100 वर्ष से कुछ ज्यादा इतनी आयु पाल लेते। जाझेरा से लिया जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा है लेकिन 100 का जो दोगुना है उससे कम है मतलब 200 से कम है उसको साधिक में लिया जाता है। इतनी आयु पालेता पालन करके अपने गैया निरय गामी कई एक जीव नरक गामी होंगे। अपने गैया प्रिय गामी कई एक त्रयंच गति को जाने वाले होंगे। अपने गैया मनुआ गामी कई एक मनुष्य गति को जाने वाले होंगे। अपने गैया देवगामी कई एक मनुष्य जो है देवगति को जाने वाले होंगे न सिद्धंति लेकिन सिद्ध नहीं होगी क्योंकि सिद्ध गति जो है वो तो तीसरे आर्य में शुरू होगी। या तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है और उस केवल ज्ञान के बाद फिर सिद्ध गति के दरवाजे इस भारत क्षेत्र से खुले। तो उस समय दूसरे आर्य में सिद्ध गति को कोई नहीं जाता। तीसरेण समाय एक विषय बाल सहस्र काले बीपंते अनंते वन पद्वे जाव परिवड्ढे माणे एथण दुसम सुषमा नाम समा काले परिवड्ढिसाई समनाउसो हे आयुष्मान समनो तीसरेण समाय एक विषय बा सहसे काले भी करते। दूसरा आरा जो दुखम है उसके 21,000 वर्ष का काल बीतने पर अनंते वन पद्वे जाव परिवड्ढे माने अनंत वर्ण पर्याय गंध रस स्पर्श आदि की अनंत अनंत पर्याय बढ़ने पर एथन जहाँ पर दुस्सम सुषमा नामक समा काले पड़ी विपज्जिसाई दुखम सुखम नाम का तीसरा आरा वो क्या होगा प्रतिपद्यमान होगा मतलब प्रारंभ होगा। समनावसो हे आयुष्मान श्रवणो तीसेण भक्ते समाय भरहस वासस पेरिसय अयार भाव पड़ोयारे भविष्य भगवान उस तीसरे आर्य में भारत क्षेत्र का कैसा आकार भाव प्रत्यवतार होगा। गोयमा बहु संरमणीय भूमि भागे भविष्य जहाँ नामाय आलिंग पुखरैवा मोइंग पुखरैवा जाव नाना मणि पांच वन्ने ही कित्ती में ही चेव और कित्ती में ही चेव।
हे गौतम, बहुत सम रमणीय भूमि भाग होगा, से जहाँ नाम है वह जथा नाम, आलिंग पुक्रेवा मूरज का पुष्कर भाव, मोइंग पुक्रेवा मृदंग का पुष्कर भाव, जाव नाना मणि पांच वन्य ही कित्ती में हिंचे अकित्ती में हिंचे। मतलब कि बिल्कुल समतल भाग, नाना प्रकार के पांच वर्ण की मणियां, कृत्रिम है अकृत्रिम है, उनसे शोभायमान होगा। और दूसरा आरा जब प्रारंभ हुआ तभी ऐसे ही शब्द आए थे, तीसरे में भी ऐसे आए हैं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से अनंत गुना की वृद्धि हो चुकी है। तेसीण भंते मनुआण केरिसय अजार भाव पड़ोजारे भविष्य। हे भगवान, तेसीण भंते मनुआण, उन मनुष्यों का केरिसय कैसा आयार भाव पड़ोजारे, आकार भाव प्रत्यवतार होगा। गोयमा तेसीण मनुआण छबीह संघर्णे, छबीह संठाणे, बहुहि घनोहि ऊर्ध्वं उच्चतेन गहनेन, अंतो मुहूर्तम उपोषेण पुब्बकोणि आवं पाली हित्ति। पालेता अप्य गैया नीरय गामी, अप्य गैया तिरिय गामी, अप्य गैया मणुओ गामी, अप्य गैया देव गामी, अप्य गैया शिक्षन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिब्बायन्ति सब दुखाणं अंतं करे हिंति। गोयम, हे गौतम, तेसीण मनुवाणं, उस तीसरे आर्य दुखम सुखम नाम के उस आर्य में मनुष्यों का भी संघर्ष, छह ही प्रकार का संघनन होगा, किसी का कोई किसी का कोई। छह भी है संठाने, छह प्रकार का संस्थान पाया जाएगा। बहुन धनुष उद्धम उच्चतेन, अनेक धनुष की उनकी अवगाहना ऊंचाई होगी। जहन्नेन मतलब के 500 धनुष तक। जहन्नेन अल्पमुहूर्तम कोसेन पुब्बकोणि आवम पालीहिंति, उनकी आयु जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्तरी से करोड़ पूर्व की आयु पालन करेगी। पालेता पालन करके अपने गैया निरय गामी, कई एक आयु पूर्ण करके कई एक नरक गति में जाने वाले होंगे। अपने गैया तिरय गामी, कई एक प्रियंस गति में जाने वाले होंगे। अपने गैया मनुगामी, एक मनुष्य गति में जाने वाले होंगे। अपने गैया देवगामी, एक देव गति को जाने वाले होंगे। अपने गैया एक सिद्धांति सिद्ध होंगे, बुद्धंति बुद्ध होंगे, मुच्चंति मुक्त होंगे। परिनिर्वायंती परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान मंथन करे हिंती, सभी दुखों का अंत करेंगे। तीसरेण भंते, तीसरेण समाय तो वंशा समुपजिस्सन्ति, समुपजिस्सन्ति तंजाहा तितगर वंशे चक्रवर्ती वंशे, दसार वंशे तीसरेण समाय तेविसं तीर्थगरा, एकारस चक्रवर्ती नव बलदेवा नव वासुदेवा समुपजिस्सन्ति। तीसरे समाय उस आर्य में, तीसरे आर्य में जो दुखम सुखम है, उसमें तो वंशा 3 वंश समुपजिसंति पैदा होंगे। तंजाहा जैसे के तीर्थगर वंश से तीर्थंकर वंश, चक्रवर्ती वंश से चक्रवर्ती वंश, दसार वंश से दशार वंश। तीसरे समाय तेविसं तीर्थगरा, उस आर्य में 23 तीर्थंकर भगवान होंगे। 11 चक्रवर्ती, 11 चक्रवर्ती होंगे। नव बलदेवा नव वासुदेवा, 9 बलदेव 9 वासुदेव समुपज्जी संति पैदा होंगे। तीसरे समाय सागरोम कोड़ा कोड़िए, वायाली साय वा सहस्य, पूर्णियाय काले भी कंते अनंते वन पज्वे जाव अनंत गुण परिबुद्धिये, परिबध्यमाने परिबध्यमाने एकन सुसम दुष्मा नामं समकाले।
परिवज्जिसाई समनावसो हे आयुष्मान श्रवणो तीसेन समाये उस आरे के सुख दुखम सुखम के सागरोगम कोड़ा कोड़िए बयालीसाय व सत्य ऊंचाई एक कोटा कोटि सागरों को लेकर उसमें 42,000 वर्ष काम करने तो पहले दूसरे आरे के बीते हैं। ऐसे काम करने पर काले भी करते इतना समय बीतने पर अनंत ही बन पद्य अनंत वर्ण पर्याय गंध रस स्पर्श की पर्याय अनंत गुण परिबुद्धि परिबद्ध माने अनंत गुणा की वृद्धि से बढ़ते हुए परिबद्ध माने बढ़ते हुए एतना जहाँ पर सुसम दुस्समा नाम समकाले परिवज्जित है जहाँ पर सुखम दुखम नाम का चौथा आरा बड़ी बड़ी बज्जिसई आएगा। समनावसो हे आयुष्मान श्रवण सारण समा तीहा विवज्जिसई पड़ में ती भागे मध्य में ती भागे पक्षी में ती भागे सारण समा वह चौथा आरा तीहा विभज्जिसई तीन भागों में विभक्त होगा। पड़ में ती भागे प्रथम तीसरा भाग मच्छी में ती भागे मध्यम तीसरा भाग पक्षी में ती भागे अंतिम तीसरा भाग तीसरेण भक्ते समाये पड़ में ती भाई भरस वासस केरिसाय अयार पड़ो या भाव पड़ो यारे भविष्य गोयमा बहु समरमणिज्य जा भविष्य मनुआण जाचे ओ सपनीय पश्चिमे ती भागे वक्तव्या सा भाणियब्बा कुलगर वज्रा उत्सव सामी वज्रा तीसरे भक्ते समाये हे भगवान उस आर्य में पढ़ में ती भाई जो प्रथम तीसरा भाग है भारस वासस केरी से अयार भाव पढ़ो यारे भविष्य इस भरत क्षेत्र का आकार भाव कैसा होगा। गोयमा बहुत समरमणीय हे गौतम बहुत समरमणीय भूमि भाग होगा मतलब अच्छा कृत्रिम अकृत्रिम मणिया आदि उनसे शोभायमान होगा। मनुआन जांच ओ सपनीय पश्चिमी की भागे वतव्या सा भाणीय पास मनुष्यों की जो अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य के अंतिम भाग में अंतिम जो तीसरा भाग था वहां वक्तव्यता कही थी वे सारी कहनी चाहिए। कुलगर वज्रा उत्सव सामी वज्रा इसमें कुलकरों का वर्णन और ईश्वर स्वामी का वर्णन इनको छोड़ करके अन्य पढ़म थी दूसरे आचार्य ऐसा पढ़ते तंजा तीसरे समाय पढ़ में ती भाई इमे पन्नस कुल गरा समुपद्दि संति तंजा सोमई पढ़ी सोई सीमं करे सीमं धरे क्षेमं करे क्षेमं धरे विमल वाहन चक्षुमं जसमं अभिचंदे चंदावे पसेनाई मरुदेवे नाभि उसवे शेषं तांचेव दंड नियो परिलोमाओ ने अब्बाओ अन्य पड़ंती अन्य आचार्य मतलब के दूसरी वाचनों में ऐसा पढ़ा जाता है तंजहा जैसे के तीसरे समाय उस आर्य में पढ़ में तिभाए प्रथम त्रिभाग में इनमें जेह पन्नस 15 कुल गरा समुपद्दी संति 15 कुल पर पैदा होंगे। तंजहा जैसे के सुमई सुमति पड़ी सोई प्रतिश्रुति सीमंकरे सीमंकर सीमंधरे सीमंधर क्षेमंकरे क्षेमंकर क्षेमंधरे क्षेमंधर विमल वाहन विमल वाहन चक्षुमं चक्षुष्मान जसमं जसवान अभिचंदे अभिचंदर चंदावे चंद्राव प्रसेनाई प्रसेनजित मरुदेवे मरुदेव नाभि नाभि उसवे ऋषभ शेषम तांचेव दंड नियो वैसी ही दंड नीतियां कहनी पड़ी लोमाओ नियमाओ ये सारा प्रतिलोम कहना तो प्रतिलोम से तो ऐसा है जो पहले कुल पर ऋषभ दूसरे नाम भी ऐसे उल्टे क्रम से और जैसे दंड नीतियां कही थी वहां पहले 5 कुल कारों में कुल करों की
अकार आई थी, दूसरे में मकार आई थी, तीसरे में धिकार आई थी। तो इनके पहले 5 कुल करों में वो तीनों नीतियां चलेंगी, और दूसरे 5 कुलों में दो रह जाएंगी। फिर आगे तीसरे 5 कुलों कुल करों में एक रह जाएगी। फिर उसके बाद जुगलियों का समय आ जाएगा, वहां पर कोई दंड नीति नहीं होगी, सारे अनुशासित जीवन जिएंगे। क्योंकि किसी पर कल 10 प्रकार के कल वृक्ष आ जाएंगे, वो भी प्रचुर मात्रा में होंगी, कोई कमी नहीं होगी। फिर जुगलियों वाला जैसा ही समय होगा। तो बताया, तीसरे समाय पढ़ में ती भाई राय धम्मे गण धम्मे पाषंड धम्मे अग्नि धम्मे धम चरणे बोछि से। उस चौथे आर्य के तीसरा भाग, जो पहले 3 भाग किए थे, उन 3 भागों में पहला 3 भाग जब वो पूर्ण होगा तो ये राजधर्म, गण धर्म, पाखंड धर्म, अग्नि धर्म, धर्म आचरण, इन सब का विच्छेद हो जाए। लोग बिल्कुल सहज हो जाएंगे, उनके अंदर धर्म की बात, अधर्मी नहीं बनेंगे लेकिन सहज होंगे, जैसे जुगलियों का चरित्र होता है। तीसरे नाम समाय मध्यम पश्चिमेशु त्रिभागेशु परम मध्यमेशु बतव्या ओ सपनीय सा भारी अपा सुषमा तहेव सुषम सुषमा भी तहेव जाव तवीहा मनुषा अनुसदृशंति जाव सनिचारी। तीसरे समाय उस चौथे आर्य के मध्यम पश्चिमेशु दूसरे और पश्चिम अंतिम त्रिभागेशु दोनों 3 भागों में, परम मध्यमेशु पहले और मध्यम में, जो मतलब के अवसर्पणी काल के प्रथम और दूसरे तीसरे भाग की, मतलब 3 भाग किए थे, तो पहले दूसरे भाग में जो वक्तव्यता कही थी वे सारी कह दी। अब अवसर्पणीय सा भाणियपा अवसर्पणी की तो वही जहां पर कहनी, लेकिन जहां उल्टे क्रम से, वहां तो ह्रास हो रहा था अवसर्पणी काल में, जहां पर वर्ण गंध रस स्पर्श आयु आदि का सुखों की वृद्धि होती जा रही है वर्तमान। तो इस प्रकार तीनों भागों का कहना सुषमा कहे, जो सुषमा इस उत्सर्पणी काल का 5वां आ रहा है, वो दूसरे के समान उल्टे क्रम से कहना। मतलब के इस चौथे के अंत में एक पल्योपम की आयु होगी, 5वें के शुरू में एक और पल्योपम और समाप्ति में 2 पल्योपम होगी। अवगाना भी वैसे है, 1 कोस 2 कोस है। सुषम सुषमा भी तहम सुखम सुखम, जो छठा आ रहा उसका भी वैसे कहना। अब इनका छठे आर्य के शुरू में 2 पल्योपम की आयु 2 कोस की अवगाना, लेकिन समाप्ति का 3 पल्योपम की आयु 3 कोस की अवगाना आती है। तो जाव छ बीहा मनुष्य अणु सज्जी सभी 6 प्रकार के मनुष्य होंगे। जाव शनि चारी शनि शनि चारी तक की सारी बातें कहनी, जो पहले अवसर्पणी काल के प्रथम आर्य का कहा था। तो इस प्रकार ये दूसरा वक्षकार समाप्त हुआ, जिसमें 6 आरों का वर्णन और भगवान ऋषभ जी का वर्णन आया, और सामान्य रूप से श्लाघा पुरुषों का नामकरण आया कि ऐसे कुलकर और श्लाघा पुरुष 23 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, इनका वर्णन आया। और तीसरा वक्षस्थान शेकेन अच्छेन भंते एवं बुच्चाई भरहे वासे गोयमा भरहेण वासे बेअध्यस पव्यस दाहिरेण 14 उत्तरम जोयन स्वयं एकारसय ये गुणविषय भागे भाय जोयनस अवाहाय लवण समुद्र स उत्तरेण 14 उत्तरम जोयन स्वयं एकारसय ये गुण विषय भाय जोयनस अवाहाय गंगाय महानये पचथिमेन सिंधुवे महानये पुरथिमेन दाहिनद भरः मध्यलती भागस बहु मध्य देश भाई एतन दिया नाम राय हानि पनता
पायीण पड़ीनाया उदीन दाहिण विचिन्ना दुवालस द्रोणायामा नाव जोइण विचिन्ना धान भाई मती निमाया जामिया तागार नाना मणि पांचवर्ण कवि शीर्षक परिमंडियाभिरामा अलगा अलकापुरी संसासा प मुह्य प पीदिया प चक्रं देवलोक भूया रिद्धि थीमिय समिता पमुय जन जानवया जाव पड़िरुवा। हे केण भक्ति एवं उच्चाई भरे वासे। हे भगवान, ये भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र ऐसा क्यों कहा जाता है? गोयमा हे गौतम भरेण वासे। ये जो भरत क्षेत्र है वेद स भव्य स दाहिने वेताने पर्वत के दक्षिण की ओर लवण समुद्र है, लेकिन जो दक्षिण भरत है उसके वेताने पर्वत से 14 सूत्रम जोयन स्वयं एकारसय एवं विषय भाई 114 योजन और 11/19 योजन के 19 हिस्से किए जाए तो उसमें से 11 दिन, मतलब 114 और 11/19 योजन वेतान्य पर्वत से इतना दूर जाने पर। और अवाह लवण समुद्र समुद्र स उत्तरे लवण समुद्र जहां उसकी जगती है वहां से इतना ही 14 सुतरम जोन स्वयं 11 एगुण विषय भाई जोन 114 और 11/19 योजन उत्तर की ओर जाना। अवाह निरंतर गंगाए महानय पचती हुई गंगा महानदी के पश्चिम की ओर सिंधु महानय पुरथी हुई सिंधु महानदी के पूरब की ओर ये जो मध्य खंड है जिसको आर्य खंड कहा जाता है। दाहिणद भरह मचिल की भागस बहुमत देश भाई जो दक्षिणार्ध भारत का जो मध्य खंड है, मतलब के 3 हिस्से हैं, जो मध्य वाला जो तीसरा हिस्सा है उसके बहुमत देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एक क्षण जहाँ पर बिनिया नाम राजधानी पड़ता किनीता नाम की राजधानी पड़ी। इस राजधानी का निर्माण जिस समय भगवान ऋषभ उनका राज्याभिषेक हुआ था तो राजा तो बन गया, अब नगर तो इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज के निर्देश से वैश्रवण देवता ने विनीता नगरी का निर्माण किया। तो कहा जाता है इस नगरी के नामकरण के पीछे जो भावना है, जब लोगों को कहा कि भगवान ऋषभ का अभिषेक करना है तो आप सब क्या करें, उनके मस्तक के ऊपर ये पानी डाल। लेकिन उन लोगों ने सोचा हम इनके सिर पर कैसे डालें। उन्होंने सिर के उस संस्थान पर उनके पैरों में वो पानी डाला। तो सर धर्मेंद्र महाराज ने कहा ये लोग बड़े विनीत हैं, विनम्र हैं, तो इसलिए इनकी नगरी का नाम विनीता रखा है। और जो धनपति वैश्रवण देवता ने नगरी का नाम रखा, नाम निर्माण किया, उस नगरी का नाम इंद्र महाराज ने विनीता नामकरण कर दिया। तो कहा कि दक्षिण भारत के मध्य खंड के जो बहुत मध्य देश भाग में जो नगरी है उसका विनीता नाम की राजधानी कही। और वह पायीण पड़ी आया पूर्व पश्चिम लंबी है, उदीन दाहिण विचिन्ना उत्तर और दक्षिण में चौड़ी है। दोवालस द्वयनायामा 12 योजन लंबी है। नव जोयन विचिन्ना 9 योजन मतलब चौड़ी है। उत्तर दक्षिण की ओर चौड़ी है, पूर्व पश्चिम की ओर लंबी है। थानवई मति निम्बा थानपति वैश्रवण देव उसकी बुद्धि से जिसका निर्माण हुआ
चामियर पायार नाना बनी मणि पांचवन कवि शीर्षक परी मंडिया भी राम। चामियर पागार सोने का जिसका प्राकार प्रकोटता है। नाना मणि पांचवन कवि शीर्षक नाना प्रकार की मणियां 5 वर्णों की। कपि शीर्षक जिसको कंगूरा कहा जाता है, गोलाकार से आकार। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे स्टेच्यू है जिनका ऊपर का मुंह बंदर जैसा है। परिमंडिया भी रामा परिमंडित कपि शीर्षकों से वह शोभायमान बड़ी दर्शनीय अभिरूप परिरूप। अलकापुरी संकासा वे श्रवण देवता की जो अलकापुरी है बिल्कुल उसके समान। पमुय पप किनिया प्रमुदित प्रक्रीडिता जहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं, प्रीणा प्रधान है। प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष देवलोक भूया देवलोक के समान। रिद्ध रिद्धि तीव्र समिद्धा रिद्ध बड़े समृद्ध है। थीमिया मतलब किसी प्रकार की इति भीति आदि बाहर का कोई डर नहीं। समिद्धा वैभव संपन्न। पमुय जन जान गया जहाँ के लोग जन जनपद बड़े प्रसन्न हैं। जहाँ पड़ी रुहा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप वो विनीता नगरी। तत्ण बिरियाय राय हानिये भरहे नाम राया चौरन चक्रवर्ती समुपजीथा महिया हिमवंत महंत मलय मंतर महिंद्र सारे अचंत विशुद्ध जीव राय कुल वंश सूप सुए निरंतरं राय लक्षण गिरायंग मंग बहुजन बहुमान होय सब गुण समित कथिये मोये मुद्दा विस्मुद्दा ही सिद्धे माओ पियो सो जाए गए पथे सीमं करे सीमं धरे खेमं करे खेमं धरे मनु संदेह मनु जन वै पिया जन वै पाले जन वै पुरोहिये सेव करे से केव करे नार पवरे पुरिस भरे पुरिसी है पुरिस वघे पुरिस आसी से पुरिस पुंड्रिय पुरिस वर गंध हठी अड्ड वित्ते विथिन्न व्यूल भवन शयनासन जान वाहना इन्ने बहु धान बहु जाय रूप राय आओग पाओग सांपाउत्नेमी छदिये पौर भट्ट पाणे बहु दासी दास गो महिष गवे लग भूये पड़ी पुण्य जंत कोश कोठा गारा उद्धा गारे बलवं दुर्बल पच्चामित्ते ओहय कंटयं दीहय कंटयं मलिय कंटयं उद्य कंटयं अकंटयं ओहय सत्तुं दीहय सत्तुं मलिय सत्तुं उद्य सत्तुं निद्य सत्तुं पराय सत्तुं बब गए दो भिक्खा मारी भय भिक्ख मुख एवं शिवं सो भिक्खा पर संत डिंब डमरं रज्जों पसासे माणे दी हराई तत्क्षण विनियाय रायहानी उस विनीता राजधानी भरह नाम राया भरत नाम का राजा चाउरन चक्रवर्ती चातुरन चक्रवर्ती समुपजीता पैदा हुआ। महिया महान हिमवान पर्वत महन उसके समान महान मलय मंदर महेंद्र सारे महेंद्र पर्वत के समान प्रभावशाली अत्यंत विशुद्ध दीह राय कुल वंश सुप सुवे अत्यंत अत्यंत विशुद्ध विशुद्ध दीह राय दीर्घ राज कुल वंश वंश में सुप सुवे जो इनका जन्म हुआ। निरंतर निरंतर राय लक्षण गिरायंका मंगे जिनके शरीर के अंगों पांगों पर राजाओं के लक्षण विराजमान। बहुजन बहुमान बहुत लोगों के द्वारा बहुत मान पूर्वक जिनकी पूजा की जाती है मतलब का आदर मान सत्कार किया जाता है। सब गुण समृद्ध सभी गुणों से समृद्ध है क्षत्रिय क्षत्रिय
जो शरण में आए हुए की रक्षा करे। मुह्य मुदित प्रसन्न चित्त, बुद्धाभिषिक्त मूर्धाभिषिक्त, जिनका राज्याभिषेक किया गया। माओ प्योर सुजाय, माता पिता के सुजात सुपुत्र है। दया पत्ते दया भाव को प्राप्त है, करुणाशील है। सीमांतरे मर्यादाओं की स्थापना करने वाले। आगे सीमंग धरे मर्यादाओं का पालन करने वाले। क्षेमंग करे क्षेम कर, और क्षेमंग धरे और क्षेम को धारण करने वाले भी। तो ऐसे मनुष्य में जो इंद्र के समान है, जानवै पिया जनपद के अपने राष्ट्र के पिता के समान है। जानवै पाले जनपद के पालक हैं। जानवै पुरोहित जनपद के पुरोहित हैं। सेवु करे मर्यादाओं की स्थापना करने वाले। केहू करे उनकी रक्षा कर, उन आदर्शों की स्थापना उनके उपस्थापक हैं। मतलब मर्यादाओं की स्वयं पालन करने वाले। नर पवरे नर परवर, मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष वरे, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष ही है। पराक्रम की दृष्टि से पुरुषों में सिंह के समान। पुरुष वग है पुरुषों में व्याघ्र के समान। जहाँ पर है किसी भी कार्य को करना है तो एकदम करने वाले, उसमें विलंब नहीं करते। पुरुष आशी विष है, पुरुषों में आशी विष के समान। जो व्यक्ति किसी प्रकार से भी समझाने पर नहीं समझता, परिवार राज्य के लिए विनाशकारक है तो उसके लिए भयानक है, दृष्टि भी सर्प के समान। पुरुष पुंडरीय, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरी कमल के समान है। पुरीश्वर गंध हस्ती, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान है। अध्यय समृद्ध है, नित्य दीप्त दर्पमान, गौरव पूर्ण है, वित्त प्रसिद्ध है। विभिन्न व्यूल भवन शयन आसन जान वाहना इनमें, जिनके बड़े विस्तार को लिए हुए विपुल भवन है। शयन आसन यान वाहन इनसे आकीर्ण संपन्न है। बहु धन बहु जाय रूप रहे, जिनके पास धन बहुत है, सोना बहुत है, चांदी बहुत है। आओग पओग संप होते हैं। धन की वृद्धि के धान को बढ़ाने के लिए अलग अलग का मतलब के कार्यक्रम बनाए हुए, उनको बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। क्षत्रिय पौर भक्त पाणी, और प्रचुर भक्त पान, भोजन इतनी समृद्धि है, भोजन पानी करने के बाद भी बाद में बहुत भोजन पानी रह जाता है। बहु दासी दास गो महिष गवेलक पूय, जिनके पास दासियां दास गाय भैंसें गवेलक पेटा आदि बहुत हैं, जो जो समृद्धि के सूचक हैं। परिपूर्ण जंत कोष कोठा गारा उधा गारे, जिनके पास परिपूर्ण प्रतिपूर्ण है। यंत्र कोश खजाना कोठागार धान्य का भंडार और अशस्त्रागार, ये समृद्ध है। बलवान बलवान है, दुर्बल बच्चा मित्र, जिनके पड़ोसी राजा क्या है, दुर्बल है। वो है कंटे, इन्होंने अपने कांटों को शत्रु रूपी कांटों को नष्ट कर दिया। निहय कंटे, विशेष प्रकार से नष्ट किया है। मलिय कंटे, मानो कांटों को मसल दिया है। बुद्धिय कंटे, अपने कांटों को निकाल दिया है। अकंटे, उनका राज्य कंटक रहित है। वो है शत्रु, जैसे कांटों का आया ऐसे शत्रुओं को लेके शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। निह शत्रु, विशेष करके नष्ट किया है। बलिय शत्रु, शत्रुओं को मानो मसल दिया है। उद्दीय शत्रु, शत्रुओं को मतलब अपने रास्ते से निकाल दिया है। द्वितीय शत्रु, शत्रुओं को पूर्ण रूप से जीत लिया है। प्राय शत्रु, जिनके शत्रु पराजित हो गए। बब गए धूभिक्षम, जिनके राज्य में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं है। मारी भय विपमुख, महामारी आदि के भय से विमुक्त है। क्षेमं क्षेम है, शिवं शिव है, सुभिक्षम सुभिक्ष है। बसंत डिम्ब डमरंग, जहाँ पर किसी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। शत्रुओं के द्वारा किए जाने वाले विघ्न है उनसे रहित है। तो ऐसे रज्जं प्रशासे माने बिहरई, भरत ऐसे राज्य को राज्य शासन करता है विचरता था।
अब इसके आगे उनके शारीरिक संपदा का वर्णन किया जाएगा। जैसे जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय साहुण, एसो बल, नमो पारो साव पाव परोसनो, मंगलानंद संदेशी पाड़ने हवाई मंगलम, श्री सतारी मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली अनंतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा हरिहंसा लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली अनंतो धम्मो लोकतमो चतारी शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली अनंतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करुणानिधि कौन, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना शुभ प्रातः।